तो पाठ शुरू करने से पहले हम इस अध्याय में कवि परिचय देखेंगे। आइए कवि परिचय देखते हैं। दोस्तों, आज हम प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लहमिया ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका मूल नाम, ये जरूर याद रखना कि उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी और मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की। दोस्तों, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल यहीं से उठ रहे हैं कि पहला सवाल बन रहा है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय। और इस लाइन को जरूर अंडरलाइन कर लेना। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेतन और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे, यानी कि समान दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। समता थी उनके अंदर। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत उनके उपन्यास एवं कहानी की रचना की कथाएं, संगठन, चरित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषताएं, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर 8 भाग, गुप्तधन 2 भाग, कहानी संग्रह निर्मल, संवेदना, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, क्रमभूमि, गबन गोदान, उपन्यास करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, नाटक, विविध प्रसंग, 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह, कुछ विचार साहित्य निबंध।